हेलो नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। आज कुछ स्पेशल लेकर आया, कुछ अलग, कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग, मतलब मजा आ जाएगा ऐसा कुछ लाया। आज से हम स्वधर्म पर एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या है ये प्रोग्राम? हम आज से आपके लिए बुक रिव्यूज करेंगे। जी, खुद तो हम किताबें पढ़ते ही हैं, लेकिन अब से आप तक भी उसका मर्म पहुंचाएंगे। तो पुस्तक समीक्षा के हमारे इस कार्यक्रम का नाम है रीडिंग द रियल। कैसा लगा आपको ये नाम? फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके तुरंत बताइए। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोग्राम तो इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन आज रीडिंग द रियल के इस पहले एपिसोड में हम कौन सी अपनी पहली पुस्तक रिव्यू करने वाले हैं। तो आज की हमारी पहली किताब वो है जिसने पूरे भारत में भूचाल मचाया हुआ है। चंद समय में नेशनल बेस्ट सेलर बन गई है ये किताब, और ऑथर भी कोई हल्के व्यक्ति नहीं है। YouTube पर इनके सबसे अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा भगवद गीता कार्यक्रम का अभियान चला रहे हैं। विश्व में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल गुरु हैं। अब तक आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। जी, आचार्य प्रशांत। और आज के इस कार्यक्रम की पहली पुस्तक है हाल में ही पब्लिश हुई आचार्य प्रशांत जी की किताब ट्रुथ विदाउट अपॉलजी। शुरू करते हैं ट्रुथ विदाउट अपॉलजी पर अपनी सीमित बुद्धि से निकली सीमित समझ की पेशकश। सबसे पहले तो बुक का कवर ब्लू कलर में बेहद खूबसूरत है। किताब का नाम ही अपने आप में क्यूरियोसिटी इंड्यूस करता है कि भाई ट्रुथ विदाउट अपॉलजी का क्या मतलब हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आप कवर देखेंगे तो आपको दिखेगा टाइटल के ऊपर लिखा है फॉर दोज टायर्ड ऑफ स्वीट लाइज। आने वाले चैप्टर्स में, आगे की चर्चा में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं क्या मतलब है ट्रुथ विदाउट अपॉलजी का, क्या मायने हैं ट्रुथ विदाउट अपॉलजी के हमारे निजी जीवन में। इस किताब में कुल 180 चैप्टर्स हैं। नहीं, डरिए मत, बहुत मोटी या भारी भरकम किताब नहीं है ये, बल्कि उल्टा है। हर चैप्टर मात्र एक या अधिक से अधिक 2 पेज का ही है। सोचिए कितने छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन इन छोटे चैप्टर्स में भी आचार्य प्रशांत आपको मेस्मराइज कर देंगे। आप सोचोगे कि कोई इंसान इतना सही और रिलेटेबल कैसे हो सकता है। और ये चैप्टर्स ग्रुप किए गए हैं अलग अलग थीम्स पर, जैसे कुछ चैप्टर्स फियर पर आधारित हैं, कुछ रिलेशनशिप्स पर, तो कुछ सोसाइटी पर। ऐसे टोटल 10 थीम्स हैं इस किताब में। तो आइए अब थोड़ी सी झलक लेते हैं किताब के भीतर के मटेरियल की। सीधा आते हैं चैप्टर 3 पर, टू नो योरसेल्फ, वॉच योरसेल्फ। पहली बात तो खुद को जानने की बात क्यों कर रहे हैं आचार्य प्रशांत जी? मैं तो खुद को जानता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, थोड़ा अच्छा, थोड़ा बुरा। नहीं, लाइफ में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बस। तो फिर खुद को और बेहतर जानने की जरूरत है, और यहीं पर इस चैप्टर का रेलेवेंस आपके लिए बढ़ जाता है। इसमें लिखा है who you really are is shown not by what you claim but by what you pursue, what occupies your mind and what you commit to। कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात लिखी है ना। बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, देखो करते क्या हो, कहां समय जा रहा है तुम्हारा, पैसे किन चीजों पर खर्च करते हो, दिमाग में कौन से विचार भरे रहते हैं, पैसे कमाने के लिए किस तरह का काम करते हो, सीक्रेटली कौन सी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हो। ये सवाल उठाने हैं खुद पर। आंख बंद कर घंटों बैठने से बच जाओगे, फालतू के बाजारू मोटिवेशन से बच जाओगे। है ना मजेदार? आगे बढ़े। चैप्टर 21 विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स। Fearlessness is not the absence of fear. Fearlessness is freedom to not to be carried away by fear. To do the right thing in spite of fear. डर सबको लगता है, गला भी सबका सूखता है। पानी पियो और अच्छी किताबें पढ़ो। तो इस चैप्टर में फियरलेसनेस यानी निडरता की बात हो रही है। आचार्य प्रशांत लिखते हैं, निडरता है डर के होते हुए भी जो सही है वो करते जाओ। पांव लड़खड़ाने दो, आवाज कांपने दो, लेकिन सही काम करते जाओ। ये है निडरता। दिस इज fearlessness। नेक्स्ट चैप्टर जो मैंने लिया है वो है चैप्टर 60। Loneliness is the first teacher. Loneliness has to be understood,
not fought or suppressed. Maybe lack of understanding itself is loneliness. भाई साहब, ये क्या लिख दिया आचार्य जी ने। हम तो अकेलेपन से भागते ही हैं, अकेला कौन रहना चाहता है, लेकिन यहां तो लिखा है भागो नहीं, समझो। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इटसेल्फ इज लोनलीनेस। समझ का अभाव ही अकेलापन है। इस चैप्टर में आगे ये भी लिखा है कि अगर आप अकेलेपन को नहीं समझते हो तो ये बहुत टॉक्सिक हो जाता है। आप इससे बचने के लिए फिर शोर, डिस्ट्रैक्शंस, हल्के यानी शैलो रिलेशनशिप्स, नशे और यहां तक कि पॉजिटिव लगने वाले गोल्स के पीछे भागना शुरू कर देते हो। लेकिन भागना कोई समाधान नहीं है, हीलिंग नहीं है। इसलिए अकेलेपन से मुक्त होने के लिए इसे जानो और समझो। और अब आते हैं सीधा चैप्टर नंबर 108 पर। वैसे मैंने ये सारे चैप्टर्स रैंडमली ही सिलेक्ट किए हैं, कुछ विशेष नहीं है इन चैप्टर्स में बाकी चैप्टर्स की तुलना में। यूं कहिए कि सारे ही चैप्टर्स इतने अच्छे हैं कि किसी भी चैप्टर से बात करना शुरू कर दो, सेलेक्ट करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो क्या कहता है चैप्टर नंबर 108? गिव योरसेल्फ अ सेकंड बर्थ। ट्रू ग्रोथ रिक्वायर्स अ सेकंड बर्थ थ्रू सेल्फ नॉलेज, एजुकेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम द इंस्टिंक्ट्स वी इनहेरिट। मनुष्य पैदा नहीं होता, मनुष्य बनना पड़ता है। थोड़ा स्ट्रेंज स्टेटमेंट लगता है ना? इस चैप्टर में आचार्य प्रशांत कहते हैं कि हम पैदा होते हैं मात्र शरीर के तौर पर, जिसमें अनंत संभावनाएं होती हैं। हम में बीज होते हैं इग्नोरेंस के, ग्रीड, लस्ट, फियर, जेलसी के। इसलिए हर इंसान के बच्चे को 2 जन्म चाहिए, एक फिजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल। पहला जन्म मां से आता है और दूसरा सत्य से, समझ से। 180 चैप्टर्स के ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी से मैंने कुल 4 चैप्टर्स ब्रीफ में आपसे डिस्कस किया। एक प्रश्न और आता है, ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी अन्य सेल्फ हेल्प बुक से अलग कैसे है? ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी आपको प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है। मैं जीवन में दुखी हूं तो क्यों? खुश भी हूं तो क्यों हूं? कोई मनाही नहीं है खुश रहने से, बस जान लो। क्या खुश रहने का हमारे पास कोई ऊंचा वाजिब कारण है, या हम अपनी खराब स्थिति में ही, छोटे चीप प्लेजर्स में ही संतुष्ट हैं? ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी एक शुरुआत है आपको जीवन को जानने, समझने की ओर प्रेरित करने के लिए। फिर वो चाहे हमारे संबंध हो, हमारे लक्ष्य हो, हमारी हॉबीज हो, हमारे रोल मॉडल्स हो। अन्य सेल्फ हेल्प बुक्स आपको टेम्पोररी बेसिस पे पंप अप कर सकती हैं, सुपरफिशियल मोटिवेशन से भर सकती हैं, लेकिन क्लैरिटी तो आपको ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी को पढ़कर ही मिलेगी। अब आप खुद कमेंट करके बताओ कि इतने डिस्कशन के बाद ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी का क्या मतलब आपने समझा। और अगर आपने किताब पढ़ लिया है तो आपका फेवरेट चैप्टर, फेवरेट कोटेशन कौन सा है? हार्पर कॉलिंस इस किताब के पब्लिशर हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा पब्लिशिंग हाउस है। किताब आपको मुख्यतः अमेज़न पर 238 रुपए में उपलब्ध है और फ्लिपकार्ट पर 236 रुपए में, तो प्राइस सिमिलर ही है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये किताब पढ़नी चाहिए या नहीं, तो मैं कहूंगा कि भाई एक बार तो मत ही पढ़ना, कम से कम 2 या 3 बार तो पढ़ना ही पढ़ना। ये किताब आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत हो सकती है, एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। और यही उद्देश्य है आचार्य प्रशांत जी का इस किताब के माध्यम से, उनके संपूर्ण गीता कार्यक्रम के माध्यम से, और आपके इस चैनल स्वधर्म का भी यही उद्देश्य है कि हम साथ सीखें और साथ बढ़ें। आज की ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। हमारा ये नया इनिशिएटिव रीडिंग द रियल शो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही सजेशंस दीजिए कि हम अगली कौन सी किताब रिव्यू करें। धन्यवाद।